अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो मेरा नाम है असद। तो आज की हमारी जो रिएक्शन की वीडियो वो है जी मैरिज वाइब, शादी के बारे में वीडियो है। तो शादी तरह तरह के 10 मुश्किलात के बाद में हमारे यहाँ निकाह के तरफ से तभी निकाह हो जाए तो शादी हो जाती है। जैसे हिंदू धर्म में 7 फेरे लिए जाते हैं, शादी हो जाती है। इसके बारे में आज वीडियो है। बहुत ही हम जानना चाहते हैं कि किस तरह ये बंधन बने जाते हैं। तो लेट्स गो स्टार्ट, एंजॉय दिस वीडियो। सही सही कहा। सही जब तक पूरे न हो फेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की, तब तक बबुनी नहीं बबुआ की। 40 साल पहले आया था ये गीत, लेकिन बात ऐसी कह गया जो हजारों वर्षों का निचोड़ है। हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में फेरों का महत्व इतना बड़ा है कि फेरे पूरे होंगे तभी दुल्हा और दुल्हन पूरी तरह से एक दूसरे के होंगे, तभी इस संबंध को समाज स्वीकारेगा और तभी दैवीय शक्तियों का आशीष प्राप्त होगा। फेरों के साथ 7 वचन भी जुड़े होते हैं। क्या हैं ये 7 वचन और क्या है इनका अर्थ? नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला। आज मैं आपको विवाह के 7 वचन समझाऊंगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि विवाह क्या है। सनातन संस्कृति में 16 संस्कार माने गए हैं। विवाह या पाणी ग्रहण 15वां संस्कार है। विवाह एक संस्कृत शब्द है जो कि वी और वाह को मिलाकर बना है। इसका अर्थ है एक दूसरे का हो जाना, एक दूसरे को धारण कर लेना। और पाणी ग्रहण का अर्थ, पाणी यानी हाथ, एक दूसरे का हाथ ग्रहण करना, एक दूसरे का हाथ हमेशा के लिए थाम लेना, ताकि विवाह का ये बंधन 7 जन्मों तक अटूट और अक्षय बना रहे। विवाह का पहला वचन है, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहेव प्रिय वयम कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। कन्या अपने वर से कहती है, आप कभी किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं तो मुझे साथ लेकर जाएं। आप मेरे बिना कोई व्रत, कोई उपवास या फिर यज्ञ जैसे कोई धार्मिक कर्म ना करें। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूं। इस पहले वचन में होने वाली पत्नी अपने भावी पति से यह वादा चाहती है कि जीवन के हर अच्छे काम में वो उसे अपने साथ रखे। दूसरा वचन, पूज्यो यथा सो पितरो ममापि तथेश भक्तो निज कर्म कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम। कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है। जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, विवाह के बाद आपको उसी तरह मेरे माता पिता का सम्मान भी करना होगा। ये वचन मांगना और देना दोनों एकदम उचित है। विवाह सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं, 2 परिवारों के बीच भी होता है। तो मान सम्मान की यह गंगा भी दोनों तरफ से बहनी चाहिए। लड़के वाले बड़े और लड़की वाले छोटे, ये सोच गलत है और हमारे संस्कारों में ऐसी सोच का कोई स्थान नहीं है। तीसरा वचन, जीवनम अवस्था त्रये मम पालनाम कुर्याः वामांग यामी तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम तृतीयम। जीवन आनी जानी छाया है। उम्र का सूरज जैसे चढ़ता है वैसे ही उतरता भी है। जो पूरब में उगेगा उसे पश्चिम में अस्त होना ही पड़ेगा। यही संसार का नियम है। अपने तीसरे वचन में कन्या वर से कहती है, यदि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं में, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरे साथ रहने का वचन दें तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करूंगी। हमारे यहाँ विवाह सचमुच जीवन भर का बंधन है। एक बार विवाह हो गया तो एक दूसरे को त्यागना सनातन के विरुद्ध है। डिवोर्स और तलाक ये दोनों शब्द विदेशी हैं, एक इंग्लिश, दूसरा अरेबिक। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप डिवोर्स का हिंदी शब्द जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि तलाक को हिंदी में क्या कहते हैं? अब संबंध विच्छेद मत कहिएगा, क्योंकि वो शब्द नहीं है, फ्रेज है, वाक्यांश है। 2 शब्दों को जोड़ के बनाया गया है, संबंध और विच्छेद। तो सच ये है कि तलाक के लिए, डिवोर्स के लिए हमारी भाषा में कोई शब्द है ही नहीं, क्योंकि हम विवाह को तोड़ने में, पति या पत्नी को छोड़ने में विश्वास ही नहीं रखते। तलाक शब्द
और डिवोर्स की प्रथा ये एक वायरस की तरह विदेशों से हमारे यहाँ दाखिल हुई है। जिस दिन हम अपनी मूल भारतीय संस्कृति की ओर लौटेंगे, हमारे देश में डिवोर्सेस हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। चौथा वचन, कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञाम यदि कातम कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थः। तो गाइस वीडियो पर रिएक्शन किया, तो इस वीडियो में बताया गया था कि भाई तरह तरह के हिसाब से शादी की जाती है, शादियों की मैरिज की जाती है, मैरिज इज मॉर्निंग शादी वगैरह, इसके बारे में बताया गया था कि भाई हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में,
सनातन धर्म में जो है ना, सनातन धर्म में ये है कि 7 फेरे लेकर अग्नि के बीच बीच ना, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, इसी तरह भी 7 फेरे लेकर तब ही उसके बंधन में बन जाती है। ये भी शादी हो गई कि जोड़ी, ये शादी, ये इसकी दुल्हन हो गई, ये इसका पति हो गया, इस तरह होती है। और हमारे यहाँ यह जो होता है वो होता है इस्लामी तौर पर, जैसे निकाह होता है, एक दूसरे का निकाह कलमा पढ़ कर निकाह उससे कबूल है 3 दफ़ा। औरत कहती है मुझे कबूल है, और 3 दफ़ा मर्द कहता है मुझे कबूल है। तो इस तरह से मैरिज और इसके बारे में सारा कुछ इस भाई ने बताया। तो मुझे तो वीडियो बहुत ही स्टैंडर्ड किस्म के साथ लगी है। उम्मीद है आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय गाइस।